नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के सहरिया गांव के बाहर कब्रिस्तान की जमीन के बगल में खाली जगह रखा कोष के ढेर में किसी अराजक तत्वों ने आग लगा दी। इसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह को उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंचते ही फायर विभाग को सूचना देकर स्वयं आग बुझाने में अपने हमराइयों के साथ लगे रहे और दमकल की गाड़ी के साथ पहुंची फायर विभाग के लोगों ने आग पर काबू कर लिया, लेकिन तब तक काफी जंगली पेड़ जलकर नष्ट हो गए। आजमगढ़ जनपद के सरायमेर थाना क्षेत्र के असाढ़ा गांव में बीती रात सोमवार को अज्ञात चोरों ने 3 घरों में चोरी की कोशिश की, जिसमें 2 घरों में भीषण चोरी करने में कामयाबी रहे। वहीं पर तीसरे घर में पेटी तोड़कर चोरों को कुछ न पाने पर छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय राम लखन के घर में चोरों ने बीती रात घर की छत के सहारे घर में घुसकर 2 पेटियों को तोड़कर उसमें से रखे गहने मांग टीका, मंगलसूत्र, नथिया, पायल, चैन, अंगूठी, चांदी की करधन पेटी तोड़कर फरार हो गए। वहीं पर दूसरे सामने वाले घर शिवमूर्त पुत्र स्वर्गीय जियालाल के घर में भी छत के सहारे अंदर घुसकर चोरों ने पेटी तोड़कर मंगलसूत्र, 2 जोड़ा कान का झाला, 1 अंगीठी, 2 पायल और छोटी बच्चियों की 2 पायल चांदी की बार चोटी लेकर फरार हो गए। उसके बाद तीसरे घर में भी चोरों ने अपना हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन तोड़ी गई पेटी कुछ नहीं था। बता दें कि हरिलाल पुत्र शिवमंगल के घर और चोर छोड़कर उससे फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली और चले गए। उसके बाद सूचना पर थाना के 2 पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंचे और जांच की बात कही। समाचार लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। प्रदेश में निकाय चुनाव रद्द होने के बाद अब सरकार नए सिरे से नगरपालिका और नगर पंचायतों में पिछड़े वर्ग की आबादी की गिनती कराने जा रही है। इसके लिए सदर तहसील में मंगलवार को तहसीलदार की अध्यक्षता में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल निकाय चुनाव रद्द होने के बाद अब ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सीटों का आरक्षण होने के बाद अब निकाय चुनाव होगा। निकायवार ओबीसी की आबादी की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सरकार पिछड़े वर्ग की आबादी की गिनती करा रही है। इसमें यह देखा जाएगा कि निकायवार ओबीसी की कितनी आबादी है। इसके लिए नए और पुराने आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को सदर तहसील में प्रशिक्षण दिया गया। तहसीलदार की अध्यक्षता में कर्मियों की प्रशिक्षण देकर पिछले वर्ग में प्रत्येक घर में कितने सदस्य हैं उसकी गिनती करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी का कहना है कि सरकार के निर्देश पर नगरपालिका और नगर पंचायत में ओबीसी आबादी की गिनती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए 1 सप्ताह के अंदर गिनती का कार्य पूरा किया जाएगा और 11 फरवरी को शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। सर, जो बैठक की गई क्या उद्देश्य है? क्या इसका उद्देश्य है कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों का, हमारे यहाँ तो नगर पालिका नगर पंचायत है, इसमें पिछड़े वर्गों के लोगों की जनगणना की जानी है, गणना की जानी है इसमें। और ये प्रगणकों को लगाया गया है जो विभिन्न विभागों के कर्मचारी लिए गए हैं और इसका कार्य 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। और ये शासन की नीति है और शासन को इसके संबंध में सूचना प्रेषित की जाएगी। सर, क्या क्या इसमें कैसे जनगणना करेंगे? इसमें प्रत्येक घरों की होनी है जो पिछड़े जात से बिलोंग करते हैं, उनके घर में जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबकी गणना की जाएगी। कितने दिन चलेगा ये अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। कोर्ट के आदेश में सर हो रहा है? अब शासन का निर्देश आया है, कोर्ट का आदेश उसमें है या नहीं, शासन का निर्देश है। 31 जनवरी 2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट सेवा पदक वर्ष 2021 हेतु चयनित जनपद के कुल 26 पुलिसकर्मियों को पुलिस कार्यालय आजमगढ़ में सेवा पदक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी, निरीक्षक संजीव कुमार सिंह, निरीक्षक नवल किशोर सिंह, निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, निशांत जमा खां, उप निरीक्षक संजय कुमार तिवारी, मुख्य आरक्षी राजपली यादव, मुख्य आरक्षी रिजवान अहमद खान, लल्लू सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, राम प्रवेश यादव, गणेश चंद्र यादव, राम नरेश यादव, अजय कुमार सिंह, दिनेश कुमार, हरिजी पाठक, चालक संजय कुमार राय,
महिला मुख्य आरक्षी चंद्रावती देवी, आरक्षी विनोद कुमार सिंह को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मान किया गया। तो वहीं उत्कृष्ट सेवा पदक से निरीक्षक परमेंद्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी चालक भानु प्रताप सिंह, आरक्षी संजीव कुमार सोनकर, आरक्षी रमेश, आरक्षी अजय शंकर यादव, आरक्षी प्रदीप कुमार सिंह को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के सहरिया गांव के बाहर कब्रिस्तान की जमीन के बगल में खाली जगह रखा कोष के ढेर में किसी अराजक तत्वों ने आग लगा दी। इसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह को उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंचते ही फायर विभाग को सूचना देकर स्वयं आग बुझाने में अपने हमराइयों के साथ लगे रहे और दमकल की गाड़ी के साथ पहुंची फायर विभाग के लोगों ने आग पर काबू कर लिया, लेकिन तब तक काफी जंगली पेड़ जलकर नष्ट हो गए। आगरा में पुलिस स्वीट टीम और एसओजी टीम की एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुर्खी में रहने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह वही बदमाश है जिन्होंने 28 जनवरी की रात को जयपुर के होटल जी क्लब पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था और होटल के मालिक से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस वारदात के बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 सदस्यों ने आगरा के थाना जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत डेरा जमा लिया था, लेकिन पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम तैयार की गई थी और पुलिस ने इस गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद बदमाशों ने बताया कि उनका एक और साथी है जो थाना जैतपुर के अंतर्गत दुर्गा माता के मंदिर में छुपा हुआ है। पुलिस जब उसको गिरफ्तार करने गई तो बदमाश ने अपने बचाव में पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन अंत में उस बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाना जवाहर सर्कल जयपुर पुलिस के द्वारा आज अवगत कराया गया था कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो उनके अभियोग में वांछित है, उनके थाना जयपुर क्षेत्र में मौजूद होने की प्रबल संभावना है। उनके द्वारा हमें कुछ डिटेल्स शेयर की गई। उन डिटेल्स के आधार पर हमने अपनी टीमों का गठन किया गया। इस टीमों में स्वाट टीम, जयपुर पुलिस सर्विलांस टीम और एसओजी ये टीमें मौजूद रहीं। इसके बाद में टीमों गठन होने के बाद में दबिश दी गई। दबिश पर ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि 28 तारीख की रात्रि 11:50 पर इनके द्वारा एक घटना कारित की गई थी, जिसमें जी क्लब के मालिक पर इनके द्वारा हमले किए गए थे। लगभग 17 से 18 राउंड इन्होंने फायर किए थे। आज इनको गिरफ्तार किया गया है और जयपुर पुलिस को इनको सुपुर्द किया जाएगा। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ विकास खंड अंतर्गत हरिसिंहपुर गांव निवासी रेखा यादव पत्नी हरि यादव ने उप जिलाधिकारी सगड़ी को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि गांव के ही बेचन यादव पुत्र सतई यादव द्वारा प्रशासन को धोखे में रखकर रास्ते को बंद करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता ने यह भी बताया कि मेन मार्ग से होकर घर के लिए जाने वाला यही एकमात्र रास्ता है। यदि रास्ता बंद कर दिया गया कुल लगभग 10 घरों का आवागमन प्रभावित हो जाएगा। इससे हम सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पीड़िता ने उप जिलाधिकारी सगड़ी को प्रार्थना पत्र देते हुए रास्ता न बंद किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। अच्छा, कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा? हरसिंहपुर। अच्छा, क्या मामला है आपका पूरा? रास्ता का मामला है हमार कि जैसे कि हमारे कट हुआ रास्ता है, बेचन यादव अपन माला सहयोग लेके गांव पूरा कर हमारा रास्ता बंद करावल चाहत हम। थाने पर से तहसीली पर से अधिकारी के लेके मिल के गुमराह करके हमारा रास्ता वो बंद करावल चाहत हम। अच्छा, क्या चाहती है? हमारी यह सिद्धांत है कि हमारा रास्ता चालू रहे। वही मेरा रास्ता है और कोनो रास्ता है ना, खड़ंजा लगल है कठे रास्ता है और ये कोनो रास्ता है ना कि मन निकल जाये। बदायूं में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में डॉक्टरों का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां एक बेसहारा महिला इलाज के लिए जिला अस्पताल गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे पागल बताकर अस्पताल के वार्ड में ताला कर बंद कर सूचना पर पहुंचे सीएमओ ने महिला को बाहर निकलवाया। इस मामले में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। मामला जिले के पुरुष अस्पताल का है। सिविल लाइन थाना इलाके के नगला पूर्वी की रहने वाली राम बेटी बेसहारा है। पड़ोस के किसी व्यक्ति को लेकर वे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंची थी। वहाँ डॉक्टरों ने उनको देखने और दवा देने के बजाय उसको इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर ताले में बंद कर दिया ताकि वह भाग न जाए। इसके पीछे दलील यह दी गई कि महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं है और दूसरे मरीजों को परेशानी हो रही है। किसी ने इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी थी, जिनके निर्देश पर जिले के सीएमओ प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे और ताला खुलवाया तो महिला अंदर बंद पड़ी थी। महिला हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगी कि जब उसकी कोई गलती नहीं थी तो उसको ताले में क्यों बंद किया गया, उसने कोई पाप नहीं किया है, उसको आजाद कराया। इसके बाद सीएमओ ने महिला को बाहर निकलवाया। मामला जिले में चर्चा का विषय है, लेकिन कोई अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोल नहीं रहा है।
नगला में किसी से पूछ लो। कल मिलवा दूंगा नगला में। कल जाना पड़ेगा। सुबह तो रात हो गई, सुबह चलेंगे। यूपी के जनपद भदोही से खबर है, जहां बीती रात खमरिया बाजार में किराने की दुकान में भीषणाग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से लगी और देखते ही देखते आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। सूचना पाते ही मौके पर फायर ब्रिगेड व पुलिस बल पहुंच गई। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की घटनाओं की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक परचून की दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक गोपीनाथ बरनवाल का कहना है कि अगलगी की घटना में करीब 10 लाख रुपए का किराने का सामान जल गया है। गोपीनाथ बरनवाल, क्या मामला थी, कैसे आग लगाई? सर शक्ति लगा पीछे से। कब लगा जी? लगभग 12 बजे आग लगा, पता चला लगभग 4 बजे। अच्छा, 4 बजे तक आग भयंकर लग गई, तब पता चला। ये आग को कैसे काबू पाया गया? दमकल वाले ने पाया कि अपने आप से अपने? हम लोग ने बताया, दमकल वाले ने हेल्प किया। तो हम लोग को 4 बजे भोर में शादी में से है, पता लगा। कितना नुकसान हुआ होगा आपको? 10-12 लाख नुकसान होगा। नीचे सब जल के खाक हो गया सर। कुछ किराने के हर सामान रखे थे कि केवल हर सामान मीडियम में था? हर सामान। कितना नुकसान हुआ है? 10 लाख लगभग। 10 लाख रुपये लगभग। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए शोभा मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। इस बात से माघ मेले में आए संत बेहद नाराज हैं। साधु संतों से नाराज जताते हुए कहा कि सपा के लोगों को अपने मठ मंदिरों में जाने से रोकेंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था और कार्यवाही की जगह उनको और बड़ा पद दिया गया है। संतों ने कहा कि अब सपा के पतन का समय आ गया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराज, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान रामचरितमानस को लेकर के दिया था, तो साधु संतों में किस तरह की नाराजगी, उनका पदोन्नत भी कर दिया गया है। देखिए, अब सपा के पतन का समय आ गया है। संत समाज ने माघ मेले से संकल्प लेते हुए आज ये तय कर लिया है कि आने वाली लोकसभा चुनाव में सपा का बहिष्कार करने के लिए अपने कलवासियों को संकल्प दिलाएगा। आज से यह क्रम पूरे माघ मेले में चलाया जाएगा। लोकसभा में साधु भी मुखर होकर के समाज में आंदोलन करने के लिए निकलेगा, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस संकल्प को दोहराने के लिए हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। ये बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि यह बयान अब केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं बल्कि अखिलेश यादव का बयान माना जा रहा है, क्योंकि इतना अपमान करने के बाद अगर उन्होंने उनको प्रमोशन दिया है, हम लोग ये मानते हैं सपा की एक सोची समझी रणनीति के तहत करोड़ों हिंदुओं के अपमान को किया जा रहा है। रामचरितमानस जो मर्यादाओं का प्रतीक है, गरीब अमीर दलित बैकवर्ड आदिवासी वनवासियों को जीने की प्रेरणा देता है, उस रामचरितमानस के अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को सिर पर बैठाने वाला सपा का मुखिया अखिलेश जी को निश्चित रूप से चुनाव में यह बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हिंदू समाज अब इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता है। हम संकल्प के साथ बताते हैं कि आप सबको यह आने वाले समय में दिखेगा। हर कल्पवासी, हर नौजवान, हर बेटी, हर छात्र मोर्चे पर आपको मिलेगा, क्योंकि जो राम का अपमान करने वाला है उसे इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम लोग अपने मठ मंदिरों में अब इन सपा नेताओं को प्रवेश नहीं करने देंगे और इनके कार्यक्रमों में हम लोग अब जाने से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अगर आप राम को गाली देंगे, गीता को गाली देंगे, रामायण को गाली देंगे, गंगा को गाली देंगे, भारत माता को गाली देंगे, राष्ट्रगान का अपमान करेंगे और उसके बाद उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे, हिंदुस्तान ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर सकता है। इसलिए संत समाज ने निर्णय लिया है कि हम लोग इनका चुनाव में बहिष्कार करेंगे। सपा नेताओं का बहिष्कार करेंगे, सपा नेताओं का बहिष्कार करेंगे। ये अपमान नहीं सहेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंपायर अजेंद्र राय को भारतीय बैडमिंटन संघ ने जयपुर राजस्थान में 5 से 12 फरवरी 2023 तक आयोजित अखिल भारतीय रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता के साथ आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन परीक्षा ग्रेड 2 हेतु गठित असेसर पैनल में आजमगढ़ के अजेंद्र राय को भी शामिल किया गया है। इस पैनल में चेयरमैन एस मुरलीधरन कर्नाटक और राजेश कमल राजपूत, संयुक्त संयोजक मेघालय गिरीश नाटू महाराष्ट्र, सुदीप बर्वे महाराष्ट्र, सरेश कुलकर्णी महाराष्ट्र, CR राजीव केरल तथा अजेंद्र राय उत्तर प्रदेश हैं। राजेश कमल राजपूत संयुक्त संयोजक टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी भारतीय बैडमिंटन संघ के अतिरिक्त सभी सदस्य वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन अंपायर हैं, जबकि गिरीश नाटू वर्ल्ड रेफरी तथा कोर्स डॉक्टर भी हैं।
पहली बार भारतीय बैडमिंटन संघ ने सुनियोजित तरीके से इस पैनल का गठन किया है, क्योंकि आज के दौर में भारत में भी अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं के साथ साथ तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रतियोगिताओं का आयोजन देश में हो रहा है। ऐसे में इन आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में तकनीकी अधिकारीगण की आवश्यकता है तथा बढ़ते कंपटीशन के दौर में कुशल एवं अनुभवी अंपायरगण की महती आवश्यकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर भारतीय बैडमिंटन संघ ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की रणनीति बनाई है। श्री राय के राष्ट्रीय बैडमिंटन एसेसर पैनल में शामिल होने पर पूर्व IAS अधिकारी कुंवर फतेह बहादुर, श्रीमती नीलम अहलावत, मधुसूदन रायजादा, रविंद्र गोडबोले, कमिश्नर आजम कुली, मनीष चौहान इलाहाबाद, विजय विश्वास पंत जिलाधिकारी नोएडा सुहास एलवाई, प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद IPS, भगवान स्वरूप श्रीवास्तव, सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज इला मारण सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी नगर रविता राव, जिला बैडमिंटन संघ अध्यक्ष डॉक्टर DP राय, सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष रमाकांत वर्मा, डॉक्टर AK राय, डॉक्टर साहुद्दीन, डॉक्टर जफर राजेंद्र प्रसाद यादव, SK सत्येंद्र, नीरज अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, पुनीत राय, सुनील दत्त विश्वकर्मा, चंडिका नंदन सिंह, परमन सिंह, सलमान अहमद, घनश्याम प्रहलाद लोग उन्हें हर्षपूर्वक बधाई दी। निजामाबाद तहसील में आज सहरिया गांव के सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों, बच्चों के साथ तहसील में उप जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने धरना दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि उनके गांव के प्रधान नेचेवरन उनके बाप दादा की दफन की कब्रिस्तान में JCB से समतल कर कब्जा कर रहे हैं, जिसमें दलित समाज के लोग दफन किए गए हैं। चुनीलाल पुत्र स्वर्गीय किशोर ने बताया कि जिस जगह पर हमारे बाप दादा दफन है उसी जगह को जबरन समतल कर प्रधान स्वजल धारा पानी टंकी का निर्माण करा रहे हैं, जबकि गांव बहुत सी जमीन सरकारी खाली पड़ी है और मांगी जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा है। राजनीतिक द्वेषवश प्रधान दलित बस्ती के कब्रिस्तान पर बनवाने जा रहे हैं। इस बात से आक्रोशित दलित बस्ती के तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाए हैं। उप जिलाधिकारी निजामाबाद कुंदनराज कपूर ने प्रकरण की जांच कर न्याय के आश्वासन के ग्रामीण वापस अपने घर गए, लेकिन गाँव में तनावपूर्ण माहौल है। लखनऊ से खबर है, जहां राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला एवं पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि मंच लगातार छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की बुनियादी सवालों एवं उनके बेहतर भविष्य के लिए राजनीतिक दलों की साजिश एवं जातिगत व धार्मिक उन्माद से बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी कर सुनियोजित साजिश के तहत जातिगत एवं धार्मिक उन्माद फैलाते हुए सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। सस्ती लोकप्रियता एवं विकृत मानसिकता के शिकार स्वामी प्रसाद मौर्य नई पीढ़ी को जातिगत एवं धार्मिक गहरी खाई में ढकेलना चाहते हैं। सामाजिक भावनाओं को भड़काने, समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास। अम्बेडकर नगर जनपद में अलीगंज थाना क्षेत्र के में बाइक सवार बदमाशों ने युवक कसाई को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए जहाज सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अलीगंज थाना क्षेत्र में गोली चलने से उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार युवकों ने कल्लू नाम के व्यक्ति को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। घायल युवक को आनंद फानंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा लाया गया, जहाँ से जिला अस्पताल भेजा गया है, जहाँ चिकित्सक ने बताया कि युवक की गोली लगी है, खून रुक नहीं रहा है, स्थिति ठीक नहीं है, लखनऊ रेफर किया जा रहा है। आपके हाथ में गोली लगी, क्या मामला है? लगी क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या मामला है? हाँ, पुरानी रंजिश। कौन मारा है गोली? डॉक्टर मंतुल्लाह भतीजा। क्या मामला रहा है जो कि आपसे उनकी पुरानी रंजिश है? वो लड़की मोहल्ले के पीछे की थी, वो लेके आया था, वो पकड़ के निकाह पढ़ा दिए थे। तो कितने दिन हुए? और ये हो गया 4-5 महीना हो गया। तो आज ऐसी क्या बात थी और आप किस स्थान पे थे? वो कह रहा था, परसों मुझे बुलाया था डॉक्टर मंतुल्लाह घर, बता रहा था कि तुमको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमारी ज़िंदगी बेकार कर दी शादी करवा के। तो लाइसेंसी बंदूक थी कि अवैध था? जो मारे 315 था। अवैध था। एक गोली टांडा से गोली लगे हुए युवक आया है, क्या है पूरा मामला? मोहम्मद अखलाक करके एक मरीज हैं, 26 साल उम्र है उनकी। एलिज्ड गनशॉट इंजरी है उनके बाएं बाह में अपर पोर्शन में उनको एक गोली लगने की उन्होंने घटना बताई है। एक्टिव ब्लीड है और ब्लीडिंग का सोर्स हम लोग इस तरह से देखने से पता नहीं चल रहा है, अंदर से शायद आ रही है, इस वजह से हम उसको लखनऊ रेफर कर रहे हैं हायर सेंटर के लिए, ताकि तत्काल उनका ऑपरेशन हो सके। स्थिति क्या है अभी तक? स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है उनकी, क्योंकि चूँकि जब तक ब्लीडिंग बंद नहीं होगा तब तक उसके बारे में कहा नहीं जा सकता।
अम्बेडकर नगर जनपद में अलीगंज थाना क्षेत्र के में बाइक सवार बदमाशों ने युवक कसाई को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए जहाज सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अलीगंज थाना क्षेत्र में गोली चलने से उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार युवकों ने कल्लू नाम के व्यक्ति को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। घायल युवक को आनंद फानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा लाया गया, जहाँ से जिला अस्पताल भेजा गया है, जहाँ चिकित्सक ने बताया कि युवक की गोली लगी है, खून रुक नहीं रहा है, स्थिति ठीक नहीं है, लखनऊ रेफर किया जा रहा है। आपके हाथ में गोली लगी, क्या मामला है? लगी क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या मामला है? हाँ, पुरानी रंजिश। कौन मारा है गोली? डॉक्टर मंतुल्लाह भतीजा। क्या मामला रहा है जो कि आपसे उनकी पुरानी रंजिश है? वो लड़की मोहल्ले के पीछे की थी, वो लेके आया था, वो पकड़ के निकाह पढ़ा दिए थे। तो कितने दिन हुए? और ये हो गया 4-5 महीना हो गया। तो आज ऐसी क्या बात थी और आप किस स्थान पे थे? वो कह रहा था, परसों मुझे बुलाया था डॉक्टर मंतुल्लाह घर, बता रहा था कि तुमको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमारी ज़िंदगी बेकार कर दी शादी करवा के। तो लाइसेंसी बंदूक थी कि अवैध था? जो मारे 315 था। अवैध था। एक गोली टांडा से गोली लगे हुए युवक आया है, क्या है पूरा मामला? मोहम्मद अखलाक करके एक मरीज हैं, 26 साल उम्र है उनकी। एलिज्ड गनशॉट इंजरी है उनके बाएं बाह में अपर पोर्शन में उनको एक गोली लगने की उन्होंने घटना बताई है। एक्टिव ब्लीड है और ब्लीडिंग का सोर्स हम लोग इस तरह से देखने से पता नहीं चल रहा है, अंदर से शायद आ रही है, इस वजह से हम लोग उसको लखनऊ रेफर कर रहे हैं हायर सेंटर के लिए, ताकि तत्काल उनका ऑपरेशन हो सके। स्थिति क्या है अभी तक? स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है उनकी, क्योंकि चूँकि जब तक ब्लीडिंग बंद नहीं होगा तब तक उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के साथियों द्वारा पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष श्री राजेश यादव के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन बिजली बिल बढ़ोतरी के प्रस्ताव के विरुद्ध एवं भाजपा सरकार की वादा खिलाफी को लेकर नारेबाजी करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन जिला अधिक प्रशासन को सौंपकर वर्तमान यूपी सरकार की 23% बिजली के दाम में बढ़ोतरी के विचार का मुखर विरोध किया। आज के कार्यक्रम में प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के बड़े बड़े नेता विधानसभा के चुनाव के समय किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहे थे और सरकार बन जाने के बाद मुफ्त तो छोड़िए और महंगी बिजली देने की बात कर रहे हैं। यह वादा खिलाफी है। रविंद्र यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी आजमगढ़। आज किस मांगों को लेकर ज्ञापन दिए? आज हम लोगों ने बिजली बिलों की वृद्धि के खिलाफ ज्ञापन दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम बिजली के दाम को कम करेंगे और किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, जबकि अपने वादे के खिलाफ यह वर्तमान सरकार बिजली के दामों में 23% की बढ़ोतरी करने जा रही है और कह रही है कि कोयला महंगा हो गया है, जबकि हमारे देश में कोयले का उत्पादन 30% बढ़ा है, तो फिर कोयला कहाँ से महंगा हो गया। ये अपने मित्र अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कोयला 2 से 3 हज़ार रुपये टन मिलता था, उसको अडानी से 30,000 टन रुपये में ख़रीद रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब 3,000 रुपये की चीज़ 30,000 में ख़रीदेंगे तो बिजली के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अभी ज्ञापन कहाँ? आज हम लोगों ने जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिए हैं और अपनी मांगों को उनको बताया गया है, और अगर सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है, इस 23% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज नहीं करती है, तो व्यापक रूप से हम लोग जन आंदोलन करेंगे।